नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 66वीं बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट 5। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे। इसमें टोटल 40 प्रश्न है। पूरे प्रश्नों को बनाइए और स्कोर अपना कमेंट में बताइए। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और जो दोस्त चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से किस देश को विश्व का सर्वाधिक अमीर देश घोषित किया गया है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कतर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय में कतर विश्व में सर्वाधिक अमीर देश हो गया है। और आपको याद रखना है, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। और IMF के अनुसार भारत का स्थान 2019 में 118वां रहा है। तो आपको याद रखना है अमीर देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के हाल ही में क्या रखा गया है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिक्षा मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के अब शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का परिवर्तन जो है नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट के सिफारिश पर की गई है और नई शिक्षा नीति का फॉर्मेट 10+2 के स्थान पर 5+3-3-4 फॉर्मेट शामिल किया गया है। तो आपको याद रखना है, नई शिक्षा नीति को केंद्र सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को मंजूरी प्रदान की गई है। तो इससे एक प्लस जो है प्रश्न एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में महिला T20 वर्ल्ड कप 2020 का खिताब जीता है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने महिला T20 वर्ल्ड कप 2020 का खिताब जीता है। 2020 में ICC महिला T20 विश्व कप का उप विजेता इसमें भारत रहा है और यह 7वां संस्करण जो मेलबर्न में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पहला हाथी पुनर्वास केंद्र बनाया गया है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल। भारतीय राज्य केरल में पहला हाथी पुनर्वास केंद्र बनाया गया है। केरल राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला हाथी पुनर्वास यानी 105 करोड़ की लागत से कोयम्बटूर में स्थापित किया गया है। और भारत का पहला हाथी अस्पताल मथुरा में स्थित है। और पृथ्वी का सबसे बड़ा विशालकाय जीव जो होता है हाथी होता है। तो आपको याद रखना है, केरल में स्थापित किया गया हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोनाथन IV जॉनी निम्नलिखित में से किस कंपनी के मुख्य डिजाइन अधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिए हैं? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी एप्पल। जोनाथन आइव उर्फ जॉनी आइव ने एप्पल के मुख्य डिजाइन अधिकारी के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। तो इससे एक प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। आपको याद रखना है, CEO और MD जो होता है इससे एक एग्जाम में हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला हैं, गूगल के कौन है या गूगल और अल्फ़ाबेट के सुंदर पिचाई हैं, पेटीएम के हैं जो भारत में है विजय शेखर शर्मा, और एप्पल के कौन है तो टिम कुक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए RBI ने किसकी अध्यक्षता में एक सदस्य समिति की स्थापना किया है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंदन नीलेकणी समिति। RBI ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए नंदन नीलेकणी समिति का स्थापना किया है। और समिति का काम देश में डिजिटल भुगतान को मौजूदगी में यह समीक्षा करना और व्यवस्थापकों को पहचान करने के अंदर यह 90 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। तो आपको याद रखना है इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर जाएगा 2 दिसंबर को राष्ट्रीय पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन गलती हो गया है। तो आपको याद रखना है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी की स्मृति में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। और यह 1984 में घटना घटी थी। आपको याद रखना है, 5 जून को क्या मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 2019 से 20 में इसका थीम रहा है क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी रतनलाल विश्व
खाद्य पुरस्कार से इस बार 2020 में रतनलाल को सम्मानित किया गया है। आपको याद रखना है, डॉक्टर रतनलाल अमेरिकी मूल के वैज्ञानिक है और उन्हें यह पुरस्कार खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए मिट्टी केंद्रित दृष्टिकोण से विकसित करने के लिए दिया गया है। और इस पुरस्कार की शुरुआत 1986 में नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में भारत को कौन सा रैंकिंग प्रदान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 63। विश्व बैंक द्वारा जारी की गई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 2020 में भारत का 63वां स्थान है और 2019 में यह स्थान 77वां था। और इस रैंक में आपको याद रखना है 2020 में प्रथम स्थान न्यूजीलैंड का है। तो इससे एक प्रश्न अवश्य एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन नंबर प्लेट अभियान किस संस्था या मंत्रालय द्वारा चलाया गया है? ऑपरेशन नंबर प्लेट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रेलवे सुरक्षा बल। आपको याद रखना है ऑपरेशन नंबर प्लेट अभियान रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया है। रेलवे स्टेशन पर बिना दावे या पहचान वाले वाहनों की पहचान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? 27 जुलाई 1984 को किया गया है रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में है। मध्य प्रदेश में दूसरा स्थान है गेहूं उत्पादक राज्य में। और पंजाब में गेहूं स्थान उत्पादक में प्रति हेक्टेयर के स्थान पर पूछेगा तो प्रथम स्थान पर है। तो आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार के किसान आंदोलन के साथ। स्वामी सहजानंद का संबंध बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। बिहार में किसान आंदोलन को संगठित और निर्णायक मोड़ देने का श्रेय जो है इन्हीं को जाता है। स्वामी सहजानंद ने 1928 में किसान सभा और 1929 में प्रांतीय किसान सभा का स्थापना किया था। तो आपको याद रखना है, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजधानी दिल्ली है या केंद्र शासित प्रदेश है या एक राज्य है या स्वायत्ता परिषद है या एक स्वायत्त राज्य है? भारत की राजधानी दिल्ली क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केंद्र शासित प्रदेश है। भारत की राजधानी दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। 69वें संविधान संशोधन द्वारा 1991 में दिल्ली को एक केंद्र शासित प्रदेश और जिसमें विधानसभा और मंत्री परिषद का भी प्रावधान है। तो आपको याद रखना है 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा गया और लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के प्रशासक यहाँ पे नियुक्त किया गया है। तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुदुचेरी ये ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं जहाँ विधानमंडल के साथ मंत्रिपरिषद का भी अस्तित्व है। और 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन के हेतु यह सब गठित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन जो है किसका विषय है? आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लान जो है किसका विषय है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची का। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची में 100 विषय शामिल है और राज्य सूची में 61, समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल है। तो इससे एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है किसका संबंध जो है किससे है? तो आप याद रखिएगा भारतीय संविधान में आर्थिक नियोजन का जो संबंध है समवर्ती सूची से है। और अनुसूची 10 जो है दल बदल विधान से संबंधित है। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर जो है कानून का अधिकार बनाने का प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में शहरी आबादी कुल कितना % है? 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है बिहार में शहरी आबादी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। बिहार में नागरिकीकृत का प्रतिशत 2011 के अनुसार 11.29% है। आपको याद रखना है भारत का जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम नागरिकीकृत राज्य जो है 10% किसका है? तो
प्रदेश का है, आपको याद रखना है सबसे कम है। और सबसे अधिक नगरीकृत राज्य गोवा है 62.17%। तो इससे एक प्रश्न जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और भारत में सबसे अधिक नगरीकृत आबादी वाला राज्य जो पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र का है। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य पूछा जाएगा तो दिल्ली का है। और 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक नगरों की संख्या अगर पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश में है सबसे ज़्यादा नगर की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र में क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ते जाता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होते जाती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश जो है बढ़ते जाता है। आपको याद रखना है जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होगा राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र में आएगा सेवा, व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, ये सभी जो है इसका अंश जो है बढ़ते जाता है अर्थव्यवस्था में जब विकास होगा तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको याद रखना है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान जो है सबसे अधिक होता है। और 2019 से 20 के अनुसार भारतीय अनुसार में अर्थव्यवस्था में इसका योगदान सेवा क्षेत्र का 55.3% रहा है। तो यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और भारत की लगभग 48% जनसंख्या जो है रोजगार कृषि के क्षेत्र से ही प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत किससे होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेवा क्षेत्र से। अभी आपको बताया हूँ भारतीय राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत सेवा क्षेत्र है। देश के राष्ट्रीय आय के आकलन के अनुसार अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्रों में योगदान सबसे ज़्यादा होता है। प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि, वन, मत्स्य ये सब आ जाएगा। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण और निर्माण होता है। और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र का योगदान रहता है। तो सबसे अधिक जो है आय का स्रोत जो है सेवा क्षेत्र से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ गिरफ्तार किए गए थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई इसका हो जाएगा। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार हुए। श्री योगेंद्र शुक्ल का स्थान पर आपको याद रखना है ब्रिटिश सरकार ने 5,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया था और इन्हें बक्सर जेल में रखा गया था। इन्होंने मार्च 1944 ईस्वी में भूख हड़ताल शुरू किया था तो इसी के कारण इनको गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य का चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन अभी है? बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त वर्तमान में अभी कौन है? इससे एक प्रश्न जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, HR श्रीनिवास। आपको याद रखना है वर्तमान में बिहार के चुनाव आयुक्त श्रीनिवास है। और इसके पहले जो है श्री अजय नायक थे। वर्तमान में भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो सुनील अरोड़ा है। तो इससे एक प्रश्न जो है आपको अवश्य एग्जाम में दिखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों के लिए शोर की सहन सीमा करीब कितनी होती है? मनुष्यों के लिए शोर की सीमा जो है कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 85 डेसिबल। आपको याद रखना है मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा 85 डेसिबल करीब का होता है। और WHO के अनुसार 85 डेसिबल के ऊपर जो है मानव जो है ध्वनि जो होता है हानिकारक होता है। और स्वास्थ्य में साधारण बातचीत जो हम करते हैं 30 से 40 डेसिबल का होता है। तो आपको याद रखना है इसका आंसर हो जाएगा 85 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा शीतलक का प्रयोग में लाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रवित सोडियम। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का द्रवित सोडियम का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। और इस रिएक्टर में प्लूटोनियम और यूरेनियम मिश्रित कार्बन डाइऑक्साइड ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन पवन का संबंध किससे है? ऑपरेशन पवन का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका में जाफना में IPKF ऑपरेशन में से है। आप प्रश्नों को रोक करके इसका आंसर सोच सकते हैं और तब इसका आप स्कोर कमेंट में बताइए कि आपके कितने सही हो रहे हैं। प्रश्नों को रोकिए। यहाँ पे मैं इसका डायरेक्ट आंसर जो है ज़्यादा समय तो रोक नहीं सकता क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा।
तो आप प्रश्नों को रोकिए और उसका आंसर सोचिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑपरेशन पवन का संबंध श्रीलंका के जाफना में IPKF ऑपरेशन से है। अक्टूबर 1987 में भारतीय शांति रक्षक IPKF द्वारा भारतीय श्रीलंका समझौते के तहत लिट्टे के नियंत्रण वाले जाफना में चलाए गए अभियान को ऑपरेशन पवन का कोड नाम गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक अपने बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के साथ सह विजेता रहे हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम हेनरी ड्रग। विलियम हेनरी ड्रग अपने बेटे के साथ भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के सह विजेता रहे हैं। 2000 आपको बता देता हूँ 1901 में इन्हों नोबेल पुरस्कार दिया गया था और अर्थशास्त्र में नोबेल अवार्ड 1969 में इनको दिया गया। और ब्रिटिश भौतिक और रासायनिक विलियम हेनरी ब्रैग ने अपने पुत्र के साथ 1915 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार साथ में इन्होंने संयुक्त रूप से प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रह्मांड का कौन सा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? कौन सा ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। आपको याद रखना है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व में हाइड्रोजन आएगा। और भू प्रॉपर्टी पर पूछाएगा तो ऑक्सीजन होगा। और पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक पूछा जाएगा तो नाइट्रोजन होगा। और भू प्रॉपर्टी पर कभी कभी पूछा जाता है दूसरी तत्व। BPSC के एग्जाम में इससे प्रश्न एग्जाम में देखने को अवश्य मिलते हैं। तो आपको याद रखना है, सिलिकॉन क्रम के अनुसार यहाँ पे दे देगा मिलान करने के लिए। तो आपको याद रखना है, इसका क्रम भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? ऑप्शन में आपको बताना है कौन सा इसमें से जीवाश्म ईंधन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। यह आसानी से जलती है और अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है। तो आपको याद रखना है, मुख्य रूप से मीथेन तथा इथेन, प्रोपेन, ये सभी जो है गैसें भी जलती रहती हैं। तो इसमें से प्राकृतिक गैस हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तना से। पौधे के तने भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है। हल्दी के पौधे के खाने लायक हिस्सा को प्रकंद कहते हैं, जो अंत भौमिक रूप से तने का प्रकार होता है। और हल्दी जो है अदरक की एक प्रजाति ही मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन जो दिया है एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं होगा। आपको बता दें, फंक ने पोलिश जो वैज्ञानिक थे 1911 में पहली बार विटामिनों की अवधारणा का निरूपण किया। और विटामिन, जटिल, ये सभी इन्हीं के द्वारा संबंध दिया गया है। एंजाइम शब्द को विल्हेम ने दिया था। और एंजाइम की खोज जो फ्रांसीसी रासायनिक एंसले पायन ने किया था 1983 में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई इसमें से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथोफोबिया निम्नलिखित में से किसका डर है? एंथोफोबिया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्पों का। पुष्पों का डर को एंथोफोबिया कहते हैं। पायरोफोबिया आग से भयभीत को, हाइड्रोफोबिया जल से। तो ये सभी प्रकार से आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रोगों के लिए जो एक पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता है, कौन सा इसमें से है? कौन सा जो है पानी की प्रदूषण से नहीं होता है उसको आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी पानी के प्रदूषण से नहीं होता है। हेपेटाइटिस बी रोग HIV वायरस के द्वारा होता है। आपको याद रखना है, HBV। और इस विषाणु का संचयन संक्रमित रक्त या लैंगिक संपर्क से होता है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र में विकास किससे संबंधित रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला की खोज से। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास कोयला की खोज से संबंधित रहा है। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र झारखंड, उत्तरी ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। और आपको याद रखना है, इसका मुख्य विकास दामोदर घाटी कोयले की खोज से हुआ है। और एंथ्रासाइट उच्च गुणवत्ता वाले कोयला का प्रकार में पाया जाता है, जिसमें कार्बन की मात्रा 94 से 98% की तक मानी जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ जल विद्युत गृह स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोयना। कोयना जल विद्युत गृह स्थित है। और भारत की प्रथम जल विद्युत प्रोजेक्ट 1902 में कावेरी नदी पर शिव समुद्र में स्थापित किया, और यह एशिया का प्रथम विद्युत भी है। तो आपको याद रखना है, इसका आंसर कोयना होगा, जहाँ पे जल विद्युत गृह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागपुर में। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय नागपुर में अवस्थित है, और इसकी स्थापना 1 मार्च 1948 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट टिटलस कहाँ पे स्थित है? माउंट टिटलस कहाँ पे अवस्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड में। माउंट टिटलिस जो है स्विट्जरलैंड में अवस्थित है, और इसकी ऊंचाई 3238 मीटर है। यह ज्वालामुखी लावा के शीतलन से निर्मित हुई है। तो आपको याद रखना है, जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट तथा संयुक्त राज्य अमेरिका जो पर्वत श्रृंखला है, रॉकी पर्वत श्रृंखला यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिरेनीज। स्पेन और फ्रांस के बीच पिरेनीज पर्वत सीमा बनाता है, और इसका विस्तार बिस्के की खाड़ी से लेकर भूमध्य सागर तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक कोई सा ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे जूरे का जो पर्वत है, इसका विस्तार फ्रांस और स्विट्जरलैंड के सीमा पर है। दिनारिक आल्प्स का विस्तार अल्बानिया, बोत्सवानिया, क्रोएशिया आदि देशों में है। तो इनमें से ऑप्शन यहाँ पे ई नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होता है? समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में लवणता बढ़ती है या कम होती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लवणता बढ़ती है तथा गहराई कम होती है। समुद्र के घनत्व जब बढ़ेगा तो इसमें लवणता बढ़ती है तथा गहराई कम होती है। आपको याद रखना है, जब समुद्र का जल का घनत्व बढ़ता है तो लवणता में वृद्धि का सूचक होता है, यानी सागरीय लवणता में वृद्धि के कारण ही जल का घनत्व भी बढ़ता है। तो आपको याद रखना है, लवणता का वितरण क्षैतिज तथा लंबवत 2 भागों में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट साल्ट झील कहाँ पे अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूएसए में। ग्रेट साल्ट झील यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के उटाह में स्थित है, और इसकी लवणता 220% तक पाई जाती है। और सबसे अधिक लवणता वाला झील कौन सा है? वान झील जो है, जो तुर्की में है, इसकी लवणता जो है 330% है। मृत सागर झील जॉर्डन इजराइल में है, इसकी लवणता 240% है। और चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी झील है। तो आपको याद रखना है, इससे एक प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतार संचार पृथ्वी की सतह से निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयनमंडल। आयनमंडल द्वारा बेतार संचार पृथ्वी की सतह को परिवर्तित किया जाता है, और इसकी ऊंचाई 60 किलोमीटर से लेकर 660 किलोमीटर होती है। और आयनमंडल में विद्युत आवेशित कण जो होते हैं, इसे आयन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोड़धारी वन कहाँ पे नहीं पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपको याद रखना है, कोड़धारी वन अमेजोनिया में नहीं पाया जाता है। कोड़धारी वन उत्तरी अक्षांशों में 50 से 60 डिग्री में उत्तर में टुंड्रा एवं दक्षिणी भाग में पर्णपाती मंदों के मध्य पाए जाते हैं। और इन वनों में कनाडा, यूरोप, एशिया, अमेरिका मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टजॉल क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोड़धारी वन में प्रदेशों में पाए जाने वाली मिट्टी को पोर्टजॉल कहते हैं। पोर्टजॉल मिट्टियाँ मुख्यतः उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया में 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर टाइगा वन में शंकुधारी या कोड़धारी वन प्रदेशों में इसमें पाई जाती है। तो आपको याद रखना है, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। मिट्टी के प्रदेशों के अध्ययन को मृदा विज्ञान पेडोलॉजी कहा जाता है।
और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। तो इससे भी एक प्रश्न जो है आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। तो मैंने इसमें टोटल 40 प्रश्नों को सॉल्यूशन कराया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और दोस्तों के ग्रुपों में इसे अवश्य शेयर करें ताकि उनको भी इसको लाभ मिल सके। और जो दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम पर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ।